हाय गाइस, और कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो ठीक है, तो आगे का मामला हम लोग देखते हैं। कुछ है नहीं, बस आज आखिरी है, अजय से छुटकारा पा जाएंगे। मात्र 10-20 मिनट हमारे साथ बने रहिए। सारे आर्टिकल आज हम लोग दिखा देंगे। दिखाने का मतलब है कि आज हम लोग दो मूल अधिकार पढ़ेंगे। जो अधिकार है, मूल अधिकार में दो, एक पढ़ेंगे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, और एक पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 है इसमें। तो गौर करें, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार में आर्टिकल नंबर 29 और 30, दो आर्टिकल इसमें आते हैं। आर्टिकलों की संख्या इसमें आएगी, आर्टिकलों की संख्या इसमें दो आती है। यहाँ लिखे होंगे 29 और 30। 29 और 30, बात यह है कि इस आर्टिकल 29 और 30 में है, लेकिन 29 में क्या बात लिखी गई है, 30 में क्या बात लिखी गई है। अगर कुछ बात इसमें लिखी गई है, किससे संबंधित है, किस मुद्दे से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 29 की बात करते हैं। इसमें अल्पसंख्यक, देखिए कि ये बात गौर करेंगे, यहाँ पे जो लिखा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्ग कौन है? अल्पसंख्यक, ये अल्पसंख्यक है एससी, एससी और एसटी। एससी एसटी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारे समाज के एक ये भी हिस्से हैं। और एक अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने का काम करेंगे। और ऐसे एससी एसटी प्रावधान है इसमें आर्टिकल नंबर 29 के तहत और आर्टिकल नंबर 30 के तहत। दोनों में बड़ा कंफ्यूजिंग है टॉपिक, इसको कंफ्यूजन दूर करने का काम करेंगे अभी बाद में। तो क्या है यहाँ पे, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण प्रदान करने का काम करेंगे। क्या लिखा है इसमें, आर्टिकल नंबर 29 में लिखा है, लेकिन कौन? अल्पसंख्यक, इट मीन्स दैट एससी और एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और क्या है, और एक बात इसमें नोट करने वाली बात है, नोट करने की बात इसमें यह है कि भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए मामला आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर 29 में बात है। भाषा, भाषा, लिपि और संस्कृति, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की लिपि क्या है, भारत की भाषा क्या है, इसको भी संरक्षण बनाने का प्रावधान क्या है, मतलब इसको बनाए रखने का प्रावधान आर्टिकल नंबर 29 में है। यह बात याद होगा, यह बात हम आपसे बता दिया। और एक बात और बताते हैं, आर्टिकल नंबर 30, 30 मतलब है, ये ऐसा आर्टिकल है जो नागरिक और गैर नागरिक दोनों का प्रावधान है। ये आर्टिकल, जो आर्टिकल नंबर 30 है, नागरिक भी व्यक्ति को भी यह संरक्षण प्रदान है, और गैर नागरिक भी है उसको भी यह संरक्षण प्रदान है। और बात करते क्या है इसमें, अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों में स्थापना की बात है। देखिए बात गौर करेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों में, किसे? अल्पसंख्यकों के हितों में, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो, इसे क्या करने का अधिकार है? शिक्षण, यहाँ पे देखिए, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना या प्रबंधन या प्रशासन में ये भी काम कर सकते। जैसे अल्पसंख्यक व्यक्ति है, शिक्षण संस्थान खोल सकता है, या शिक्षण संस्थान में अपनी जो है कि कोई भी कॉलेज वगैरह है, एडमिशन कराना है, जितने भी प्रकार के कट ऑफ वगैरह बनते हैं इनको देख करके, जिससे ये जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी जानते हैं पहले भी पिछड़ा वर्ग था, अभी भी पिछड़ा वर्ग है, लेकिन आगे आगे जी संविधान संशोधन, सॉरी, आगे आगे जो है कि ये प्रावधान जो है कि आरक्षण से संबंधित जो बात है, एक आरक्षण की देन है जो आज हमारा समाज जो है कि बदल रहा है। कौन समाज बदल रहा है? एससी एसटी वाले समाज को अब जो संरक्षण प्रदान किया गया है, इन्हीं सभी आर्टिकल के, ये आर्टिकल के तहत अब धीरे धीरे एससी एसटी भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, इस पे काफ़ी विवाद चलता है, क्या एससी एसटी को आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो आरक्षण संबंधित बात है, कभी बात करेंगे इस पे भी। तो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्रावधान है। शिक्षण संस्थानों में अगर उसको एडमिशन से संबंधित कॉलेजों में या शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं, या जो है कि उसमें प्रबंधन हिस्सेदारी करना चाहते हैं, या उसमें प्रशासन का काम करना चाहते हैं, ये सब भी संबंधित काम करता है अल्पसंख्यक। इसमें और इसमें अंतर, यहाँ देखिए अल्पसंख्यक वर्ग यहाँ पे भी है, और यहाँ हितों की संरक्षण की बात करेगा, लेकिन यहाँ पे हितों की संरक्षण करने के साथ साथ यहाँ पे संस्थाओं की स्थापना, ये बात याद करना है आपको। प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित प्रावधान कौन करता है? ये अगर आप लोग लिख भी रहे होंगे, ये आपने दिमाग में सेट करना चाहते हैं, दोनों में अंतर, यहाँ पे संरक्षण की प्रदान करता है, यहाँ पे प्रबंधन, प्रशासन और स्थापना की बात करेगा, ये अंतर है। और बात करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं अगले वाले टॉपिक में। ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे पूरे संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है जिसको हम लोग आर्टिकल नंबर 32 कहते हैं, जिसका प्रावधान है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहने का मतलब है कि इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है,
और इसी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी इसको सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल माने हैं। किस आर्टिकल को? आर्टिकल नंबर 32 किसका उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये उल्लेख है। इसे किसने मतलब है कि इसे बेहतरीन मतलब है कि अम्बेडकर जी के नज़र में या उनके लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल यही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या इसी को हम लोग कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 32 में देखिए कि और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आर्टिकल नंबर 32 आर्टिकल नंबर 226 के तहत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। रिट क्या होता है? रिट ये होता है कि एक प्रकार का आदेश है, एक प्रकार का नियम है। इस नियम के तहत जो है कि नागरिक या गैर नागरिक या जो है कि भारत में जितने भी व्यक्ति मूल निवासी हैं उनको संरक्षण प्रदान, उसके मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान इस आर्टिकल नंबर 32 का और उसका संरक्षण प्रदान करेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी के तहत आर्टिकल नंबर 32 आर्टिकल नंबर 226 के तहत क्या है कि संरक्षण देगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट कुल 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट कुल 6 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कहीं रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट को प्रावधान दिया गया है, ये बात अपवाद है, ये आप लोग जानते रहें। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार दिया गया हाई कोर्ट को। यहाँ आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है और यही हाई कोर्ट 6 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। याद करने का कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हम ये लिखा है सुप्रीम को अगर हम ऐसे बना देंगे क्या बन जाएगा? सॉरी ये गलत बता दिया आपसे। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को क्या ये इंग्लिश का यस है? क्या गणित का 5 नहीं बन सकता? मैथ का 5 बन सकता है, तो ठीक है। और यहाँ से 226 देखिए 226 में 6 मिल जाएगा। 6 प्रकार के हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट जारी करती है। और अगर ये प्रश्न एग्जाम में आया है, प्रश्न आया है कि बताइए कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? वर्तमान में 25 है, 25वां अमरावती में है और सबसे बड़ा हाई कोर्ट यही एग्जाम में आया है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है और इसकी स्थापना 1866 में हुई है, ये याद करने की। तो देखिए कि जो रिट जारी करती 5 प्रकार के, हम लोग रिट देख लेते हैं कौन कौन सा है, कुछ बात है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। रिट जारी करने का मतलब है कि देखिए कि 5 प्रकार के रिट जारी करती सुप्रीम कोर्ट। एक रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में हैबल्स कॉर्पस कहते हैं। एक है कि एक प्रकार का है देखिए कि परमादेश, इसको हम लोग इंग्लिश में मैडमस कहते हैं। प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन इसे हम लोग कहते हैं। उत्प्रेक्षक, और एक यहाँ पे हम आपसे यहाँ पे लिखे हैं मतलब है अधिकार प्रेक्षा लेख। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से ये होता है। ये पिछले आई थिंक 2019 या 20 में यहाँ से पीसीएस वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये पूछा था, एक तरफ हिंदी वर्जन लिखा था, दूसरी तरफ इंग्लिश वर्जन, दोनों को मैच कराने के लिए दिया था इसमें। तो देखिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई दंड कर मतलब है कोई व्यक्ति कोई मतलब है किसी की जान लेता है या किसी भी प्रकार की मतलब है किसी भी प्रकार की क्रिया प्रक्रिया करता है उसको, और उसकी बात सुप्रीम कोर्ट में अगर जाती है या मतलब पुलिस अधिकारी के तहत उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इसका मतलब अगर उसके नाम से मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा चलने के लिए जो मुजरिम है, जो काम किया है, जो हत्या किया है या जो गुनाहगार व्यक्ति है उसको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ेगा। किसके सामने होना पड़ेगा? ये होना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने, उसको सशरीर। ऐसा नहीं है दो भाई आपस में हैं और दोनों उस झगड़े में शामिल है, एक भाई उसको मार दिया, उसकी जान चली गई तो अगला कह रहा है आप उसके स्थान पे चले जाएंगे, ऐसा प्रावधान नहीं है। कहने मतलब सशरीर प्रस्तुत होना, इसीलिए इसका इंग्लिश में हैबल्स कॉर्पस कहते हैं इसको। इसका अर्थ क्या है? मतलब शारीरिक उपस्थित होना मजिस्ट्रेट के सामने, इसको शारीरिक संबंधित उसको हूबहू ऐसे प्रस्तुत होना पड़ेगा और ये निलंबित नहीं किए जा सकते। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, निलंबित नहीं। और एक बात बताते हैं आपसे, जो मजिस्ट्रेट के सामने हम लोग उपस्थित मतलब जो जुर्म किया रहेगा उसको उपस्थित होना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आज जुर्म किए हैं तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं आपको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मतलब पुलिस थाने में जो होता है गिरफ्तारी, वहाँ पे गिरफ्तार किए तो पुलिस क्या है कि आपको 24 घंटे तक हिरासत मिल सकती है। लेकिन 24 घंटे के बाद 24 से 25 नहीं हो सकते, अंदर अंदर क्या है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना पड़ेगा,
सशरीर उपस्थित कराना पड़ेगा, यही चीज़ है। और देखिए कि निलंबित नहीं हो सकता। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे परमादेश, परमादेश मतलब है कि अगर कोई सार्वजनिक व्यक्ति या कोई सरकारी आदमी अपना अधिकार का पालन नहीं करेगा या फिर अपने आदेश का नहीं मानेगा, अपने आदेशों का पालन नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए जो है कि मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का आवाहन नहीं करेगा, उसको इनकार कर देगा, तो उसको क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, परमादेश के तहत, मैडमस के तहत कर्तव्यों को करवाने के लिए इनकार नहीं कर सकते। मतलब है आज्ञा देना, इसका कहने का मतलब है मैडमस मतलब आज्ञा देना, तो वो आज्ञा देगा। उसके ऊपर के व्यक्ति की जो है कि आज्ञा देंगे कि अपना आप कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, सही तरीके से काम कीजिए। उसके ऊपर के अपर लेवल के आदमी मतलब अधिकारी जो होगा उसको कहेगा, लेकिन ये सरकारी आदमी के तहत जो होगा। प्रतिषेध मतलब है प्रतिषेध कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और मतलब कोई जज साहब है या फिर कोई है, न्यायालय आदेश सुना रही है, हाई कोर्ट आदेश सुना रही है, उससे हाई कोर्ट से संबंधित आदेश सुनाने के बाद जो है कि कोई काम कर रहा है या गलत आदेश दे दिया, उस समय सुनवाई बंद करने का आदेश जो है कि ऊपरी लेवल में सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर सकती है। इसी को कहते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। सुनवाई बंद करने का अधिकार है, जहां भी सुनवाई है। पता चला सुप्रीम कोर्ट का मैटर हाई कोर्ट सॉल्व कर रही है, तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट वहां पे बैठी है, उसको सुनवाई बंद करने का काम करवा सकती है। कौन करवा सकती है? ये जो है कि करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश दे सकती है, या हाई कोर्ट जिला न्यायालय को आदेश दे सकती है, सुनवाई बंद कर दीजिए, वो ट्रांसफर करिए जो वो सुनवाई करने लायक है अगले पक्ष पे। हाई लेवल के लिए है तो हाई लेवल के पास जाएगा। उत्प्रेक्षा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट अधिकार प्रेक्षा लेख है, मतलब क्यू वारंटो इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि एक सरकारी पद है, डीएम की कुर्सी है, और उस राज्य क्षेत्र में, उस अधिकार जिस क्षेत्र में है वो, वहाँ के लोग कट्टरपंथी है, मतलब गुंडागर्दी से उस डीएम का आदेश अगर कब्जा के रखे हैं, कब्जा करके, ऐसे बहुत बहुत मूवी वगैरह में होता है कि प्रधानमंत्री की सीट। अच्छा हाँ, अभी श्रीलंका में देखे होंगे, श्रीलंका में क्या है कि, और श्रीलंका में देखे होंगे कि, और अफगानिस्तान सॉरी तालिबानियों के द्वारा अफगानिस्तान में क्या किया गया है, उसकी जो है कि प्रधानमंत्री की सीट कब्जा करके बैठ गए तालिबानी। तो यही उस समय सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी कि वारंटो मतलब आपका अधिकार क्या है इस कुर्सी को धारण करने का। ऐसा रिट है। रिट कुल 5 प्रकार के, ये इंग्लिश वर्जन जरूर देखेंगे। सबसे ये बस खाली आपसे वनडे एग्जाम में बस खाली इतना पूछेगा, रिट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी करती है, किस आर्टिकल के तहत, हाई कोर्ट कितने मतलब जारी करती है, किस आर्टिकल के तहत, और जो है कि ये पूछेगा बताए कि कुल कितने प्रकार के हाई कोर्ट रिट जारी करेगी, कौन सा आर्टिकल संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा है, हाई कोर्ट का कौन सा है, ये ऐसे से संबंधित ये आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई कमी रह गई उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और हम उसको मतलब संशोधन करेंगे या सुधारेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। इतना ही कहेंगे, आप थोड़ी सी मनोबल को हमारे बनाए रखें जिससे हम नए नए वीडियो आपके सामने लाते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।